अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये HTML5 की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है कि जिसके अंदर हम कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ लेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से हम फाइल ओपन कर लेंगे, सेकंड क्लास .html। बॉयलर प्लेट लाते हैं, Shift 1 फिर एंटर कर लेते हैं तो हमारे पास बॉयलर प्लेट आ जाएगा इस तरह से। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम दो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर और यहाँ हम सर्च कर लेंगे लाइव सर्वर। ठीक है, इस तरह से लाइव सर्वर। तो इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अगर आप लोगों ने ये इंस्टॉल की तो फिर आप लोग अपने जो फाइल है इसकी आउटपुट बाहर की रिफ्रेश करने की आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर लूँ और लिखूँ कि लोरेन और फिर सेव कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप लोगों के पास इस तरह से अपना पेज रन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है दूसरा एक्सटेंशन और दूसरे एक्सटेंशन के लिए ये वाला ऑप्शन है, इसको ओपन कर लेना है। आप लोग विजुअल स्टूडियो के अंदर ही आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं, यानी आउटपुट देख सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर लेते हैं और यहाँ सर्च कर सकते हैं कि लाइव प्रीव्यू। तो ये वाला आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो इस यहाँ पर आप लोग क्लिक करके आप लोगों के पास ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस से आप लोग अपना रिजल्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर ही देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ दी है। ठीक है, यहाँ मैं जो कुछ भी ऐड कर लूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली वहाँ शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ कि तो इस तरह से आप लोग अपना लेआउट यहाँ पर भी देख सकते हैं बाहर पेज को सेव करने की। लेकिन अगर आप लोगों ने क्रोम पर देखना है तो आप लोगों ने ज़रूर अपना फाइल सेव करना है पहले। हमारे पास है सबसे पहले नंबर पर बोल्ड बी एलिमेंट हम बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एलिमेंट भी टेक्स्ट को बोल्ड कर लेते हैं। लेकिन ये अगर हमारे पास इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है तो इसके लिए हम फिर स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर लेंगे, दोनों की लेआउट सेम होगी। तो मैं ये एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ यहाँ पी और यहाँ लिखूंगा कि लोरेन। अच्छा, अब मैं इसको बोल्ड करने लगा हूँ तो इसको कट कर लेते हैं, Ctrl+X, और फिर मैं बी एलिमेंट लिखूंगा और फिर इसके दरमियान में पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग भी ऐड कर लेते हैं। इसके यहाँ पर भी मैं लोरेंसम ए पुट कर लूँगा, सेव कर लेते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों एलिमेंट सेम लेआउट दे देता है। तो इस तरह से आप अगर बी एलिमेंट यूज़ कर ले या स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज़ करें तो दोनों की आउटपुट सेम होगी। फिर इसके बाद है इटैलिक और एम्फेसाइज। टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल देने के लिए हम इटैलिक और एम्फेसाइज दोनों एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस लोरेंसम को इटैलिक एलिमेंट ऐड कर लूँगा और इसके दरमियान में लोरेंसम को पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ये वाला जो एम्फेसाइज टेक्स्ट है इसकी एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेते हैं, लोरेंसम, सेव। और यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं कि दोनों की लेआउट सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप इटैलिक टैग भी यूज़ कर सकते हैं और एम्फेसाइज टैग की जो एलिमेंट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है मार्क। टेक्स्ट को हाईलाइट बनाने के लिए हम मार्क एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर अप्लाई कर दूं
मार्क पेस्ट कर लेता हूँ और सेव कर लेते हैं। इस आप लोग देख सकते हैं कि लॉरेंसम हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद है स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट हम टेक्स्ट को स्मॉल बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर यूज कर लूँ, इस लॉरेंसम पर सेव कर लेते हैं और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला लॉरेंसम जो है ये थोड़ा बोल्ड है और ये वाला लॉरेंसम थोड़ा स्मॉल नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप किसी टेक्स्ट को स्मॉल बनाना है तो फिर आप स्मॉल एलिमेंट आप यूज कर लें। फिर इसके बाद है डेल एंड्स। डेल एंड्स की एग्जांपल में कुछ इस तरह से दूंगा आप लोगों को कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ किसी एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि दराज, यहाँ इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो प्राइस नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस दोनों प्राइस को बनाने के लिए हम डेल और एंड्स टैग की यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है और अच्छा आप लोगों को दिखाते हैं कि हम डेल और एंड्स एलिमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो डेल लिखते हैं और यहाँ में प्राइस और प्राइस के बाद 500 और इसको फिर इसके बाद है एंड्स। यहाँ पे मैं 399 लिख लेता हूँ। ठीक है, सेव कर लेते हैं और यहाँ से ओपन। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वन प्राइस जो है वो है 500 और सेकंड प्राइस है 399। तो इस तरह से आप लोग अब डेल और एंड्स की यूज कर सकते हैं। ये वाला प्राइस डेल के अंदर हमने बंद कर दी है और ये वाला प्राइस हमने एंड्स के अंदर लिखा है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट को हम मैथ्स की इक्वेशन बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक इक्वेशन लेता हूँ 2 + x = 10। सेव कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को, ये जो 2 है ना, इसको हम बेस में कैसे लाएंगे? इसको बेस में लाने के लिए हम सब स्क्रिप्ट वाला एलिमेंट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक लाइन ब्रेक क्रिएट कर लूंगा। इस लाइन ब्रेक को क्रिएट करने के लिए हम बियर टैग यूज कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास लाइन ब्रेक हुआ है या नहीं। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो सेकंड लाइन में आ गई है। तो मैं यहाँ इसको बेस बनाने के लिए, 2 को बेस बनाने के लिए यहाँ सुपर सबस्क्रिप्ट एलिमेंट यूज कर लूंगा, SUB। इसके दरमियान में 2 पुट कर लूंगा और ये जो स्पेस है इसको रिमूव कर लेते हैं, सेव। अब आप लोग देख सकते हैं कि 2 बेस बन चुकी है। जिस तरह से आप लोग 2 बेस को लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट टैग एलिमेंट यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप किसी वेरिएबल के ऊपर पावर लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम सुपर सबस्क्रिप्ट एलिमेंट यूज कर लेंगे। इस तरह से SUP2 स्पेस को रिमूव करें और सेव। अब आप लोग देख सकते हैं कि पावर भी बन चुकी है। तो इस तरह से आप लोग इन फॉर्मेटिंग टैग्स की यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।